नमस्कार, गार्डनिंग एस्थेटिक्स के लिए मैं अनीता दिनेश आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज बात करेंगे सक्यूलेंट्स के प्रोपगेशन की और सक्यूलेंट का प्रोपगेशन किस तरह से कर सकते हैं। सक्यूलेंट का जो प्रोपगेशन है वो हम 3 तरह से कर सकते हैं। सीड्स के थ्रू कर सकते हैं, कटिंग्स के थ्रू कर सकते हैं और लीव्स के थ्रू कर सकते हैं। सीड्स के थ्रू आप तब कर सकते हैं जब स्प्रिंग में आपके प्लांट्स में फ्लावरिंग हो जाए और आप उनके सीड्स को कलेक्ट कर लें। मगर हमारे यहाँ क्योंकि तुरंत ही बाद में गर्मी काफ़ी पड़ने लगती है तो इनके सीड जर्मिनेट उतनी आसानी से नहीं होते हैं। पर स्टेम कटिंग के थ्रू और लीव्स के थ्रू जर्मिनेशन हमारे यहाँ आसान है और अब ये जो मौसम है उसके माफिक है। और बहुत सारे लोग इनको वाटर में प्रोपगेट भी करते हैं या आपने बहुत सारे वीडियोस ऐसे देखे होंगे जिसमें सक्यूलेंट्स को वाटर में प्रोपगेट किया होता है। वाटर में प्रोपगेशन से रूट्स तो आ जाती हैं पर कई बार जब आप उनको वापस ट्रांसप्लांट करते हैं पॉट्स में तो आपका प्लांट ख़राब हो जाता है और गलने लगता है। इसलिए सक्यूलेंट को प्रोपगेट करने का जो बेहतरीन तरीका है वो इनको कटिंग्स के थ्रू या फिर लीव्स के थ्रू इनको प्रोपगेट करना है। कटिंग्स के थ्रू ग्रोथ जल्दी होती है, आपका प्लांट ज़्यादा जल्दी बड़ा हो जाता है और लीव्स के थ्रू ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है और धीरे धीरे प्लांट आपका डेवलप होता है। कि सक्यूलेंट की लीफ कई बार टूट के गिरती रहती हैं और इनको डिस्कार्ड करने की बजाय, फेंकने की बजाय अच्छा तरीका ये है कि इनको किसी मिट्टी से भरे हुए पॉट में रख दिया जाए सो दैट कि इनमें रूट्स डेवलप हो सके और इनका प्रोपगेशन हो सके। तो आज मैं आपको सक्यूलेंट के दोनों तरीक़ों से प्रोपगेशन को करके दिखाऊंगी। तो चलिए देर नहीं करेंगे और वीडियो को शुरू करेंगे। आप में से बहुत सारे लोग जो मेरे वीडियोज़ को रेगुलर देखते रहते हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने गार्डनिंग लविंग फ्रेंड्स के संग शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें ताकि गार्डनिंग से जुड़े हुए मैं जो भी अपडेट करूं वो आप तक तुरंत पहुंचे। अगर आपको सक्यूलेंट्स पसंद है पर आपको लगता है कि हर बार उनको ख़रीदना एक कॉस्टली अफेयर है तो फिर आप आसानी से इनको प्रोपगेट करके और मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और ये जो मिरेकलस प्रोसेस है सक्यूलेंट की प्रोपगेशन की, ये बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग भी है। और अगर आप इसमें इन्वॉल्व होते हैं, आप अगर अपने सक्यूलेंट्स को प्रोपगेट करते हैं तो आपको एक जो खुशी मिलती है उसके बारे में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। सेडम और एचेवेरिया ऐसे ही सक्यूलेंट की वैरायटीज़ हैं जो कि लीव्स से और कटिंग्स और ऑफसेट्स तीनों तरीके से प्रोपगेट हो जाती हैं, जबकि एओनियम्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ कटिंग्स से प्रोपगेट होते हैं। क्रिसुला और होवर्थिया जो हैं वो आपके लीव से और कटिंग से, ऑफसेट से, तीनों से प्रोपगेट होते हैं, पर कटिंग्स और ऑफसेट्स बेटर ऑप्शन है। इस वीडियो में मैं आपको सक्यूलेंट के प्रोपगेशन के जितने भी तरीके हैं उनसे परिचित कराऊंगी और उन सब के प्लस और माइनस पॉइंट मैं आपको बताऊंगी। सक्यूलेंट को प्रोपगेट करने की मैंने पहले भी बताया 3 जो प्रचलित टेक्निक हैं उनमें पहली जो है वो है सक्यूलेंट की लीफ से सक्यूलेंट को प्रोपगेट करना, दूसरा स्टेम कटिंग के थ्रू सक्यूलेंट को प्रोपगेट करना, तीसरा है सीड्स, मैच्योर प्लांट के जो सीड्स बनते हैं फ्लावरिंग के बाद उनके संग सक्यूलेंट को प्रोपगेट करना। और सक्यूलेंट को प्रोपगेट करना एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस होती है और हालांकि कुछ सक्यूलेंट ऐसे हैं जिनको प्रोपगेट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, पर ज़्यादातर जो सक्यूलेंट होते हैं वो बहुत ही आसानी से प्रोपगेट हो जाते हैं। इसलिए आपको सबसे पहले जो भी गार्डनिंग इक्विपमेंट्स यूज़ करने हैं उनको प्रॉपर किसी भी अच्छे डिसइंफेक्टेंट से साफ़ कर लें। क्योंकि आप इसके लिए अपने घर में सैनिटाइज़र जो यूज़ हो रहे हैं, हैंड सैनिटाइज़र, उनको भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास सैनिटाइज़र ना हो तो नेल पॉलिश रिमूवर को भी यूज़ कर सकते हैं और या सिंपली इनको आग पर अच्छे से गर्म करके और फिर पोंछ करके ठंडा होने के बाद भी यूज़ कर सकते हैं। सक्यूलेंट को लीफ से प्रोपगेट करने के लिए सबसे पहले आपको एक एक्टिव हेल्दी लीफ जो कि मैच्योर सक्यूलेंट प्लांट की हो और उसको नए प्लांट को ग्रो करने के लिए निकालना होगा। और ये जो प्रोपगेशन का मेथड है ये उन सक्यूलेंट्स में बहुत इफ़ेक्टिव है, बहुत अच्छे से वर्क करता है जिनकी लीव्स जो होंगी वो प्लम्प होंगी, फ्लैशी होंगी, जैसे कि एचेवेरियाज़ की लीव्स होती हैं। और इनसे आप बहुत ही आसानी से इनको स्टेम से अलग कर सकते हैं, बहुत ही क्लीनली इनको स्टेम से अलग कर सकते हैं। आपको लीफ को जॉइंट्स पर से इस तरह से रिमूव करना होगा कि वो बिना किसी तरीके के डैमेज के आसानी से रिमूव हो जाएं। और पूरी की पूरी लीफ चाहिए। अगर आप समझ लीजिए कि अगर थोड़ा सा भी हिस्सा स्टेम में रह गया तो फिर उसमें प्रोपगेशन नहीं हो सकता है जब तक इस तरह से पूरी तरह से जॉइंट पर से लीफ क्लीनली नहीं निकलेगी, उससे प्रोपगेशन नहीं हो सकता है। के बाद आपको उस लीव को करीब 3-4 दिनों के लिए
धूप में अच्छी ब्राइट लाइट एरिया में रखना होगा, ताकि जो उस पे बेसिकली वूंड है यानी कि ऊपर कैलस अच्छे से जम जाए, जिससे कि लीफ जो है जब प्रॉपरली कैलस्ड हो जाएगी तो उसमें किसी भी तरह की फंगल इन्फेक्शन के और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चांसेस नहीं होंगे। अब आप एक अच्छे से प्रिपेयर किया हुआ सॉयल से भरा हुआ प्लांटर को ले लें और उसमें लीफ को अच्छे से रख दें। आपको ये देखना होगा कि लीफ का जो सिरा है वो ऊपर की साइड रहे, यानी कि सॉयल से एकदम टच ना हो। हल्का सा सॉयल के बीच में और लीफ के ऊपर वाली टिप के बीच में गैप हो, आप उसको इस तरह से रखें और इससे आप देखेंगे कि थोड़े दिनों में उसमें एरियल रूट्स फॉर्म होने लगेंगी। कुछ में लीफ की ग्रोथ पहले होती है और रूट्स बाद में फॉर्म होती हैं, कुछ में पहले रूट फॉर्म हो जाती हैं और लीफ की ग्रोथ जो होती है वो बाद में होती है। इससे कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है। 20 से 25 दिनों के बाद आप देखेंगे कि इनमें टिप पर छोटे छोटे बेबी प्लांट्स पैदा होने लगे हैं, उगने लगे हैं। कुछ लीव्स में थोड़ी लेट में उगेंगे, कुछ में जल्दी उगेंगे। ये डिपेंड करता है लीव्स की जो स्ट्रेंथ है उसके ऊपर। और जब ये बेबी प्लांट उगने लगे तो कुछ दिनों तक इन्हें बिल्कुल मत छेड़ें, उसी तरह की पोजीशन में इनको पड़े रहने दें। और जब ये थोड़े बड़े होने लगें तो फिर आप इनको निकाल करके और इनको दूसरे पॉट में ट्रांसप्लांट करें। देखेंगे कि कुछ लीव्स पहले ही डिजेनरेट हो जाती हैं और उनके प्लांट्स ज़्यादा बड़े ग्रो हो जाएंगे, पर उनमें रूट्स उतनी नहीं ग्रो हुई होगी। और कुछ में रूट्स बहुत ज़्यादा ग्रो हो जाएंगी और जो मेन जो लीव्स है वो भी अभी बहुत ही हेल्दी और अच्छी दिखाई दे रही होगी। आप इस तरह से जिनमें बड़ी बड़ी ग्रोथ हो गई हो, करीबन आधे इंच से 1 इंच तक के प्लांट्स उनमें बन गए हों, उनको निकाल करके इस तरह से अलग रख लें। और अगर आपने एक ही वैरायटी की कई लीव्स जर्मिनेट की हैं तो आप उनको आसानी से अगर एक पॉट में लगाना चाहें तो भी लगा सकते हैं। सक्यूलेंट के लिए हमेशा ही छोटे पॉट्स को यूज़ करें, क्योंकि उनकी जो रूट सिस्टम होता है वो बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होता है। सॉयल आप नॉर्मल कैक्टस सक्यूलेंट सॉयल यूज़ करें। कैक्टस और सक्यूलेंट सॉयल बनाने के लिए आप लगभग 30% के करीब नॉर्मल गार्डन सॉयल, 30% के करीब कोर सैंड और रेस्ट ऑफ द पोर्शन में परलाइट और लीफ मोल्ड या फिर वर्मी कंपोस्ट को यूज़ कर सकते हैं। सक्यूलेंट को लीफ को प्रोपगेट करने के लिए आप कोकोपीट को बिल्कुल यूज़ नहीं करें, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही वेट मीडियम होता है और आपकी पत्तियों के सड़ जाने का और पत्तियों के ख़राब हो जाने का इसमें डर ज़्यादा होता है। पत्तियों के चुनाव में भी ये ध्यान रखें कि जो लीफ है वो मैच्योर होनी चाहिए। दूसरा, पीली या काली पड़ रही लीफ या फिर गली हुई लीव्स में आपके नए प्लांट जर्मिनेट नहीं होंगे, क्योंकि इस पत्ती से प्लांट तो बनेगा नहीं, बल्कि ये इस तरह से हो जाएगी। कई बार ऐसा होता है कि हम जब लीफ से प्रोपगेट करने लगते हैं तो लीफ बहुत जल्दी डीजेनरेट होने लगती है, हालांकि उसमें प्लांट उगाया होता है, परंतु ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द लीफ जो होती है वो गल चुकी होती है। ऐसे में हमको ये करना है कि इस तरह की लीव्स को पहले ही जो है वो लगाने के पहले ही मेन जो प्लांट है उससे बड़ी सावधानी से उस हिस्से तक अलग कर देना होगा जो हिस्सा गल रहा है, सो दैट कि ये जो गलन है, इन्फेक्शन, ये आगे तक नए प्लांट में ना पहुँचे। अब आप इन बेबी प्लांट्स को इस तरह से पॉट में लीव्स के साथ ही प्लेस कर लेंगे, क्योंकि अभी हमें इनकी लीव्स काटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनकी रूट जो होती हैं वो अभी ठीक से डेवलप नहीं हुई हैं और ये प्लांट जो है वो इस लीफ में जो न्यूट्रिशन है उसी के सहारे डेवलप होगा। तो इसलिए हम इसको इस तरह से अच्छे से बिछा देंगे और बिछा देने के बाद हम थोड़ी सी मात्रा में कैक्टस और सक्यूलेंट सॉयल को ले करके इसके ऊपर इस तरह से गिरा देंगे, इस तरह से डाल देंगे, ताकि जो हमारा बेबी प्लांट है उसके ऊपर सॉयल ना जाए, पर ये जो लीव्स हैं वो ये जो सॉयल है उसको कवर कर ले। इसके लिए आप हाथ से अच्छे से धीरे धीरे इन लीव्स के जो ऊपर वाले सिरे हैं जिनमें प्लांट है उसके अलावा पूरे को अच्छे से इस तरह से कवर कर देंगे। और ये आपका जो प्लांट है अब ये लग गया है। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है, कभी भी आप सक्यूलेंट को जब लगाएंगे, चाहे वो बेबी प्लांट्स लगाएंगे, बड़े लगाएंगे, एग्जैक्टली सेम डे आप पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। आप पानी 2-3 दिनों बाद ही डालेंगे। दूसरा तरीका है सक्यूलेंट को स्टेम कटिंग से प्रोपगेट करने का, और ये उन प्लांट्स में बहुत ज़्यादा अच्छे से वर्क करता है ये मेथड जिनमें ब्रांचेस होती हैं या जिनमें रोजेट्स निकलते हैं। जब इनका एक्टिव ग्रोथ पीरियड होता है तभी हम इनको डोरमेंसी में जाने के पहले इनसे कटिंग्स को तैयार कर लें, तो फिर ये प्लांट बहुत जल्दी ग्रो होते हैं, बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई होते हैं और इनकी जो फ्रेश कटिंग्स होती हैं वो अगले सीज़न में सेफ बनी रहने के उनके चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जैसे ही हमारे यहाँ मार्च अप्रैल के बाद गर्मी बढ़ती है
तो सक्यूलेंट्स काफ़ी सारे मरने लगते हैं, ख़राब होने लगते हैं। पर अगर आपने नई कटिंग्स तैयार कर रखी हों तो वो पुराने मदर प्लांट के मुकाबले नई कटिंग जो होती हैं वो ज़्यादा अच्छे से चल जाती हैं। ये जो लीव्स हमने नीचे से स्टेम को खाली करने के लिए अलग की हैं, सो दैट कि स्टेम को प्रॉपर जगह मिले रूटिंग के लिए, और इन लीव्स को भी हम डाल करके नए प्लांट फर्दर बना सकते हैं। अब ये कैसे पता लगे कि प्लांट अपनी एक्टिव ग्रोथ स्टेज में है? देखिए, इस तरह से इस जेली बीन प्लांट के स्टेम्स में रूट्स, एरियल रूट्स आई हुई हैं। ये बता रही हैं कि देखो, अब मैं पूरी तरह से प्रोपगेट होने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे प्रोपगेट करके अलग अलग नए प्लांट बनाओ। नए प्लांट बनाने का बेनिफिट ये होता है कि जब गर्मियाँ बढ़ेंगी और ये आपका मदर प्लांट ख़राब होने लगेगा, मरने लगेगा, तो जो नए बेबी प्लांट हैं उनके सर्वाइव होने के जो चांसेस होते हैं वो पुराने प्लांट से ज़्यादा होते हैं। इस तरह से प्लांट आपके कलेक्शन में बने रह सकते हैं। और इसी तरह से आप तमाम प्लांट, जैसे ये बुरोस टेल का प्लांट है, इसको भी आप इसी तरह से प्रोपगेट कर सकते हैं। और सबसे मज़ेदार जो तरीका है वो है सक्यूलेंट्स को ऑफसेट्स या डिवीजन से प्रोपगेट करना। बहुत सारी सक्यूलेंट की वैरायटीज़ ऐसी होती हैं जिनकी लीफ पर उनके ऑफसेट्स अपेयर होते हैं। जैसे कैलेंकोई की जो वैरायटीज़ हैं ज़्यादातर, उनमें लीव्स के कॉर्नर पे, लीव्स की एजेस पे ही उनके पप्स होते हैं, और वहाँ से निकाल करके आप उनको रीपॉट करके और रीप्लांट करके नए प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। इसी तरह से एओनियम्स हो गए, बहुत सारे एचिवेरिया की जो वैरायटीज़ होती हैं उनके इस तरह से देखिए आप ऑफ स्प्रिंग या पप्स साइड से निकलते हैं। मदर प्लांट ऑलरेडी फुल ग्रो हो चुका होता है और उसमें और ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज़ नहीं होती है, पर ये जो साइड से इस तरह से पप्स निकलते हैं, इनको आप बहुत ही अच्छे से किसी बहुत ही स्टरलाइज्ड शार्प नाइफ की मदद से अच्छे से काट के इस तरह से उनको अलग कर लें। इनके संग इनकी थोड़ी रूट्स भी आ जाती हैं, और फिर आप इनको दूसरे पॉट में अच्छे से प्लांट करके और नए अपने एचेवेरिया को तैयार कर सकते हैं। और ये देखिए, मैंने इस तरह से इसको लगा दिया। बहुत ज़्यादा नीचे नहीं करना है, क्योंकि इसका जो क्राउन पोर्शन है वो मिट्टी के ऊपर ही होना चाहिए, अदरवाइज इसमें फंगस लगने का डर रहता है। अच्छी कैक्टस सक्यूलेंट सॉइल से साइड में जो खाली स्पेस है उसको भर दें, सो दैट कि प्लांट में किसी तरह से एयर पॉकेट्स न बन सकें। और इसके बाद इस प्लांट को लगाने के बाद अच्छे से किसी चीज़ की हेल्प से या ब्रश से उसको साफ़ कर लें। मैंने बार बार ये बताया है कि कम से कम 3-4 दिनों तक पानी नहीं डालना होगा। अब देखिए, इसमें साइड में भी एक छोटा सा पप निकल रहा है, पर यह भी काफ़ी छोटा है और इसके अच्छे से ग्रो होने के चांसेस कम होते हैं, इसलिए इसको थोड़ा बड़ा होने देंगे। और लगभग इस साइज़ का जब ये हो जाएगा तब इसको निकाल करके और इस तरह से लगा करके अपने नए एचेवेरिया प्लांट को तैयार कर सकते हैं। और इस तरह से आप एओनियम्स में भी इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। ऑफसेट्स को आप सिंपली हाथ से निकाल करके भी सेपरेट कर सकते हैं, परंतु कोई भी शार्प नाइफ जो होता है वो हमेशा ही फ़ायदेमंद है, और क्योंकि उससे बहुत सफाई से आपका ऑफसेट यानी कि बेबी प्लांट निकल जाएगा और मदर प्लांट को डैमेज भी नहीं होगा। बस ये ध्यान रखें कि काम बहुत सावधानी से करें, ताकि आपके मदर प्लांट को किसी तरह का नुकसान होने की संभावना न हो। और इस प्लांट को भी 3-4 दिन तक रख देने के बाद ही फिर आप इसको रिपॉट करें, सो दैट कि इस प्लांट में किसी भी तरह का बैक्टीरिया या फंगस होने का खतरा ना हो। और प्लांट को लगा देने के बाद, सक्यूलेंट को लगा देने के बाद पानी 3-4 दिनों बाद ही दें, सो दैट कि प्लांट को अच्छे से एडजस्ट होने का मौका मिले और ओवर वाटरिंग की वजह से उसमें गलन न होने लगे। और कुछ वीक्स बाद आप देखेंगे कि इनमें भी रूट्स आने लगेगी और ये आपके नए प्लांट बन चुके होंगे। सक्यूलेंट्स को प्रोपगेट करना एक फ़न एक्सपीरियंस है, और अगर आप गार्डनिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, आपके पास सक्यूलेंट्स हैं, तो सक्यूलेंट को ज़रूर प्रोपगेट करें। और जो आपको इनको प्रोपगेट करके एक सेंस ऑफ अचीवमेंट होता है, उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। तो चलिए, आप मेरे वीडियो को लाइक करना, उस पर कमेंट करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि गार्डनिंग से जुड़े हुए मैं जो भी अपडेट करूं वो आप तक पहुंचे। थैंक यू वेरी मच।